नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं ऐसे 10 दिलचस्प सवालों के जवाब जो हमारी संस्कृति, परंपरा और विज्ञान से जुड़े हैं। इन सवालों के जवाब जानकर आपकी सामान्य जानकारी काफ़ी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन रोचक सवालों के पीछे क्या कारण है। पहला सवाल है, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए, नदी में सिक्के फेंकने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में सिक्के तांबे के बनते थे। तांबा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पानी को शुद्ध करता है। जब तांबे के सिक्के पानी में डाले जाते थे तो पानी में तांबे के गुण आ जाते थे। नदी का पानी साफ रहता था। लोग उस पानी को पीते थे या स्नान करते थे तो शरीर को तांबे का फायदा मिलता था। आज के समय में सिक्के स्टील के बनते हैं, इसलिए यह परंपरा सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज बनकर रह गई है। लोग मन्नत मांगने के लिए भी सिक्के फेंकते हैं। तो यह है नदी में सिक्के फेंकने के पीछे का कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, बियर पीने के क्या फायदे हैं? तो देखिए, बियर में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो सीमित मात्रा में लेने पर फायदेमंद हो सकते हैं। बियर में विटामिन बी, फोलिक एसिड और प्रोटीन होता है। ये पथरी यह किडनी की पथरी के खतरे को कम करता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है। दिल के लिए थोड़ी मात्रा में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा मात्रा में बियर या कोई भी शराब पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे लीवर खराब होता है, मोटापा बढ़ता है और कई बीमारियां हो सकती है। इसलिए बिल्कुल ना पीना ही सबसे अच्छा है। तो बियर पीने के ये जो है फायदे हैं, यानी कि बियर जो है वो अगर आप सीमित मात्रा में पीते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ या कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप सीमा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। सवाल नंबर 3 है, बादाम खाने के क्या फायदे हैं? बादाम खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज 4-5 बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। इसमें विटामिन ई होता है जो त्वचा को चमकदार बनाता है। बादाम में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल के लिए फायदेमंद है। हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि ये जल्दी पेट भर देता है। खून में शुगर को नियंत्रित रखता है। बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। रात में बादाम भिगोकर सुबह खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हैं बादाम खाने के फायदे। अगला सवाल, पूजा के समय सिर क्यों ढकते हैं? देखिए, पूजा के समय सिर ढकने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से है। धार्मिक रूप से ये विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है। भगवान के सामने सिर ढककर हम अपनी विनम्रता दिखाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूजा के समय अगरबत्ती और दीपक जलाए जाते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं और गर्मी सीधे सिर पर पड़ सकती है। सिर ढकने से यह बचाव होता है। साथ ही पूजा में ध्यान लगाने के लिए बाहरी चीज़ों से ध्यान हटाना जरूरी है। सिर ढकने से मन शांत रहता है और ध्यान केंद्रित होता है। अगला सवाल है, शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे का कारण है, भगवान शिव के गले में सांप होना एक प्रतीकात्मक बात है। सांप डर और मृत्यु का प्रतीक है। शिव जी के गले में सांप यह दिखाता है कि उन्होंने डर और मृत्यु को जीत लिया। सांप जहरीला होता है, लेकिन शिव जी ने जहर को भी अपने गले में धारण किया है। यह दिखाता है कि वे हर चीज को स्वीकार करते हैं, अच्छी और बुरी दोनों। सांप बदलाव का भी प्रतीक है क्योंकि वह अपनी कैचुली बदलता रहता है। शिव जी के सांप का नाम वासुकी है जो नागों के राजा हैं। यह भी बताता है कि शिव सभी जीवों के रक्षक हैं। तो ये कारण है शिव जी के गले में सांप रहने के पीछे का। अगला सवाल है, गर्भवती महिला को सांप क्यों नहीं काटते? तो इसके पीछे का क्या कारण है जानते हैं। ये एक गलत धारणा है। सांप गर्भवती महिला को भी काट सकता है। ऐसी कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है कि सांप गर्भवती महिला को पहचान लेता है या नहीं काटता। सांप तब काटता है जब उसे खतरा महसूस होता है या वो डर जाता है। सांप किसी को भी काट सकता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, गर्भवती हो या बच्चा हो। यह बात लोगों में एक अंधविश्वास के रूप में फैली हुई है। ये सच है कि सांप आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा लगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी सांप से उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी किसी और को। तो ये है इसके पीछे का कारण, यानी कि ये एक अंधविश्वास है कि गर्भवती महिला को सांप नहीं काटते। अगला सवाल है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? तो देखिए, इसके पीछे का क्या कारण है। मंदिर में घंटी बजाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं।
धार्मिक रूप से घंटी बजाकर हम भगवान को अपने आने की सूचना देते हैं। घंटी की आवाज़ बुरी शक्तियों को दूर भगाती है। वैज्ञानिक रूप से घंटी की आवाज़ से एक खास तरह की ध्वनि तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित करती है। घंटी की आवाज़ सुनने से मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इससे तनाव कम होता है। घंटी बजाने से मन का सभी भटकती हुई सोच एक जगह केंद्रित हो जाती है और पूजा में मन लगता है। तो ये है मंदिर में घंटी बजाई जाने के पीछे का कारण। अगला सवाल है, तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाया जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जो हवा को शुद्ध करता है। ये 20 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तुलसी के पत्ते खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी जुकाम बुखार और खांसी में बहुत फायदेमंद है। तुलसी मच्छरों को दूर भगाती है, इसलिए घर में मच्छर कम आते हैं। तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसे लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाना चाहिए। तो ये है तुलसी को घर में लगाने के पीछे के कारण। तो आज की इस क्लास में हमने जो है 8 महत्वपूर्ण और रोचक सवालों के जवाब जाने हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।